कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई अब सिर्फ साईफाई फिल्मों की कहानी नहीं रहा। अब यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, हमारे काम का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, एथिकल एआई पर। यह अब कोई फिलॉसफी की बहस नहीं है, बल्कि आज के बिजनेस और टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एथिकल एआई आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि असल दुनिया में इसे लागू करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उसके बाद हम इंजीनियर्स के उन टूल्स के बारे में जानेंगे जिनसे वो बेहतर एआई बना सकते हैं। और आखिर में हम एक काल्पनिक एआई का ऑडिट करके इन सभी चीजों को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि एथिकल एआई की बुनियाद क्या है। इसके पीछे के वो कौन से सिद्धांत हैं जो इसे सही दिशा में ले जाते हैं। देखिए, एथिकल एआई का मतलब बहुत सीधा है। हम ये पक्का करें कि जो भी एआई सिस्टम हम बना रहे हैं वो इंसानी उसूलों, हमारे अधिकारों और हमारी सुरक्षा के हिसाब से चलें। अब ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं, बल्कि एक कानूनी और इंजीनियरिंग जरूरत बन चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम इसे बना सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमें इसे बनाना चाहिए। अब दुनिया भर में एक्सपर्ट्स मोटे तौर पर इन 5 बातों पर आकर टिक गए हैं। ये एथिकल एआई के 5 पिलर्स हैं। पहला, निष्पक्षता, मतलब कोई भेदभाव ना हो। दूसरा, पारदर्शिता, हमें पता हो कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया। तीसरा, जवाबदेही, अगर कुछ गड़बड़ हो तो जिम्मेदार कौन है। चौथा, प्राइवेसी, यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहे। और पांचवां, सुरक्षा, सिस्टम भरोसेमंद और सेफ हो। पर थ्योरी तो ठीक है, असल दुनिया में क्या होता है? क्योंकि इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब एआई को हकीकत में उतारा जाता है तो चीजें अक्सर गड़बड़ हो ही जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब ये सारे सिद्धांत, ये पिलर्स टूट जाते हैं। इसके नतीजे वाकई बहुत गंभीर हो सकते हैं। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से इसे समझते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक चीज सामने आती है, जिसे कहते हैं प्रॉक्सी। एआई बड़ा स्मार्ट होता है। आप उसे ये तो नहीं बताते कि किसी इंसान की नस्ल क्या है, पर वो किसी और डेटा से, जैसे कि पिन कोड या खर्च करने के तरीके से इसका अंदाजा लगा लेता है। और बस यहीं से भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। ऑप्टम हेल्थकेयर का केस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने एक एआई बनाया ये पता लगाने के लिए कि किन मरीजों को ज्यादा देखभाल की जरूरत है। एआई का लॉजिक सिंपल था, जो हेल्थ पर ज्यादा खर्च करता है वो ज्यादा बीमार है। लेकिन इसमें एक छिपा हुआ भेदभाव था। ऐतिहासिक वजहों से अमेरिका में अश्वेत मरीज उसी बीमारी के लिए कम खर्च कर पाते थे। नतीजा, एआई ने गलती से ज्यादा बीमार अश्वेत मरीजों को नजरअंदाज कर दिया। अब ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, द मॉरल क्रम्पल जोन। सोचिए, जब कोई एआई सिस्टम से गलती होती है तो इल्जाम किस पर डालें? बनाने वाले पर, कंपनी पर, या उस इंसान पर जो उसे इस्तेमाल कर रहा था? ये क्रम्पल जोन ठीक एक गाड़ी के बम्पर की तरह है जो टक्कर का सारा असर सोख लेता है। यहां पर ये नैतिक जिम्मेदारी को सोख लेता है। उबर की सेल्फ ड्राइविंग कार का हादसा इसका एक दुखद उदाहरण है। वह ये कि कार के सेंसर ने पैदल चल रहे व्यक्ति को देख तो लिया था, लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम बंद था ताकि गाड़ी झटके ना दे। ठीक उसी वक्त सेफ्टी के लिए बैठा हुआ ड्राइवर बस एक पल के लिए कहीं और देखने लगा और हादसा हो गया। सारा का सारा इल्जाम उस एक इंसान पे आ गया, जबकि गलती तो पूरे सिस्टम में थी। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत देख ली, पर इसका सोल्यूशन क्या है? इंजीनियर्स के पास क्या तरीके हैं इससे निपटने के और एक बेहतर, ज्यादा नैतिक एआई बनाने के? 2 बहुत ही कमाल के टूल्स हैं। पहला है रेड टीमिंग। इसमें आप खुद ही हैकर बनकर अपने एआई को तोड़ने की कोशिश करते हो रिलीज से पहले, ताकि सारी कमजोरियां सामने आ जाएं। दूसरा है एक्सप्लेनेबल एआई या XAI। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया। ये एआई के ब्लैक बॉक्स दिमाग के अंदर झांकने जैसा है। और फिर आता है एक असली गेम चेंजर, मॉडल कार्ड्स। इसको ऐसे समझिए, जैसे खाने के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबल होता है ना, जिसमें सारी जानकारी होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है, पर एआई मॉडल के लिए। देखिए, ये न्यूट्रिशन लेबल कितना साफ साफ बताता है ये मॉडल किस लिए है, इसका इरादा क्या है, इसकी कमियां क्या हैं, और सबसे जरूरी, इसका इस्तेमाल कैसे नहीं करना है। जैसे यहां लिखा है, सिर्फ इस मॉडल के आधार पर लोन कैंसिल ना करें। इससे सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो अब जब हमने सिद्धांत और टूल्स दोनों समझ लिए हैं, तो क्यों ना एक मजेदार एक्सरसाइज की जाए।
चलिए एक काल्पनिक एआई प्रोडक्ट का ऑडिट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे टेस्ट में पास होता है या फेल। सोचिए आपके पास एक प्रोडक्ट मैनेजर आता है और कहता है, हमारे पास एक जबरदस्त एआई है, फ्यूचर लीडर एआई। ये पुराने कामयाब छात्रों का डेटा देखकर बताता है कि कौन से नए आवेदक भविष्य में यूनिवर्सिटी के लिए हाई वैल्यू साबित होंगे। सुनने में तो कमाल का आइडिया लगता है ना? पर चलिए ऑडिट शुरू करते हैं। पहला सवाल, एआई का लक्ष्य क्या है? यहां हाई वैल्यू का मतलब है वो छात्र जो भविष्य में यूनिवर्सिटी को पैसे डोनेट करेगा। और यहीं पर पहली बड़ी गड़बड़ पकड़ी जाती है। ये सिस्टम पढ़ाई में होशियार छात्र नहीं बल्कि अमीर छात्र ढूंढ रहा है। दूसरा सवाल, इस एआई को सिखाया किस डेटा से गया है? पिछले 15 सालों के कामयाब छात्रों के डेटा से। जरा सोचिए, अगर 15 साल पहले उस यूनिवर्सिटी में ज्यादातर एक ही तरह के छात्र आते थे, तो एआई भी तो बस उसी पुराने पैटर्न को ही दोहराना सीखेगा। मतलब ये सिस्टम पुराने भेदभाव को और मजबूत कर रहा है। और आखिर में तीसरा सवाल, एआई किन चीजों को देख रहा है? फीचर्स हैं, शब्दावली और जिप कोड। जिप कोड का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये किसी की आर्थिक स्थिति और नस्ल का एक सीधा प्रॉक्सी है। मतलब ये एआई सीधे सीधे भेदभाव कर रहा है, जो कि गैरकानूनी भी और अनैतिक भी। तो फैसला क्या है? साफ है, ये फ्यूचर लीडर एआई भले ही अच्छे इरादों से बना हो, बहुत ही खतरनाक और भेदभाव करने वाला सिस्टम है। ये एक चलता फिरता मुकदमा है जो समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को ऑटोमेट कर रहा है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। टेक्नोलॉजी में अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम इसे बना सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हमें इसे बनाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना होगा, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां एआई की नैतिकता कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है।